हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसे नरेशन कहा जाता है। और नरेशन को पढ़ते समय हमने दो तरह के वाक्य बता चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। और इन जानकारियों के बाद हमें अब सीखना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा लंबा है, और इम्परेटिव सेंटेंस अगर जो हम सीख लेते हैं, इसके बाद तब ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हम इसका पार्ट का तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। 3 भाग हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के 3 भाग हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, एक लेटस का है और एक इस तरह का वाक्य है जो टू से कंजक्शन अक्सर करके जुड़ता है। तो इस तरह से हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है स्टार्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। यानी जब हम किसी वाक्य में आज्ञा अर्थात ऑर्डर, परामर्श अर्थात एडवाइस या प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे प्रमुख बात होती है इम्परेटिव सेंटेंस बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट। इसमें जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, यू छिपा रहता है। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है और इसका प्रारंभ कर्ता से नहीं होता है। इसका प्रारंभ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है और वहीं से हम इसको सीखते हैं। तो इसमें पहले रिपोर्ट इम्परेटिव सेंटेंस बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही हम इम्परेटिव सेंटेंस को बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का भाव अगर जो आर्डर है, यदि आर्डर है तो आर्डर्ड में अथवा कमांडेड में बदल देते हैं। कमांडेड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हम सेना का कोई अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो जो फोर्स से संबंधित हो, अगर जो आदेश देता है तो वहाँ कमांडेड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है यदि एडवाइस हो तो एडवाइस का प्रयोग लगाते हैं वर्ब सेट के स्थान पर, अर्ज लगाते हैं या प्रार्थना लगाते हैं। यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड या इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड लगाया जाता है। इन सब का मतलब निवेदन ही होता है, लेकिन अधिकतर हम रिक्वेस्ट या बेग्ड लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट तो लगाते हैं, हर जगह हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। रूल नंबर 2 है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। यानी इसका कंजक्शन क्या होता है, टू होता है। जैसे लिखा है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन है। ये डायरेक्ट है, तो यहाँ हो गया द टीचर ऑर्डर्ड मी हो जाएगा। टीचर ने मुझे आदेश दिया। अब टू से जोड़ना है, ये कंजक्शन टू है मुख्य। टू सिट इन, क्योंकि योर का संबंध मी से है, तो जैसे यू का अपना की अंग्रेजी योर है, उसी तरह से मी के अपना की अंग्रेजी माई होगी। तो यहाँ द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न योर लेसन है, तो यहाँ पर भी इस योर का संबंध इसी मी से होगा, तो इसका भी मतलब माई हो गया। तो इस तरह से टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन हो जाएगा। और इसके बाद लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने कहा अपने मित्र से कठोर परिश्रम करो, तो यहाँ पे एडवाइज हो जाएगा, क्योंकि अपने मित्र को परामर्श दे रहा है कि कठोर परिश्रम करो। यानी ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। दूसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, तो डू नॉट से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरबेड में बदल देते हैं।
लेकिन कंजक्शन जो है इसको टू लगाते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर जो हम सेट को भाव के अनुसार बदल देते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद नॉट टू कंजक्शन से जुड़ता है। यानी जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, अगर जो समझ न पाए हो तो देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम भाव के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेट के स्थान पर फॉरवर्ड लिख देते हैं। फॉरवर्ड माने मना करना होता है। फॉरवर्ड का सीधा मतलब है मना करना, अर्थात निगेटिव। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो सेट आ रहा है तो भाव के अनुसार चाहे एडवाइस लिखें, चाहे ऑर्डर लिखें, चाहे रिक्वेस्ट लिखें, चाहे अर्ज लिखें, जो भी लिखना होगा वो तो लिखेंगे, लेकिन उसको हम नॉट टू से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बच्चे से कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ टीचर एडवाइज हो जाएगा, यहाँ परामर्श दे रहा है बच्चे को, फिर नॉट टू होगा। क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड नहीं बदले इसलिए यहाँ नॉट टू लगेगा, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन वही उदाहरण है, अगर जो सेड के स्थान पर हम फॉरवर्ड लिखते हैं तो ये टू से जुड़ जाएगा, टू एब्यूज एनीवन, यानी नॉट टू नहीं रहेगा, टू एब्यूज एनीवन हो जाएगा, नॉट हो जाएगा फॉरवर्ड लगाने के बाद। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस का जो सबसे अच्छा सही मतलब है कि पहली बात तो ये आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। दूसरे, इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है। इसके बाद जो बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है भाव के अनुसार बदलता है। जैसे आर्डर है तो आर्डर्ड में, कमांडेड में, बी का है यदि एडवाइस है तो एडवाइस्ड में, अर्ज्ड इत्यादि बदल देते हैं। तीसरा है यदि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड इत्यादि बदल देते हैं। तो इस तरह से कंजक्शन हम लगा के कर देते हैं। अब ये दूसरा पार्ट इसका अभी पढ़ाना बाकी है, क्योंकि लंबा वीडियो है और इसलिए दूसरा भाग आप अगली बार देखें।